नहीं है। एक में चेतना है, एक में चेतना नहीं है। कृपा कर कर बिल्कुल सिंपल उत्तर दीजिए। उसका मतलब शरीर को महत्वता किसने दी? तो उसका मतलब जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है? और आप अपना जीवन, सारा जीवन किस में लगाते हैं? जीवन को समझने के लिए कि शरीर को समझने के लिए? बोलिए, झांकिए अपने गिरेबान के अंदर। आप अपना पूरा जीवन इस शरीर के लिए दे देते हैं जो कि जीवन से समझने से कम महत्वपूर्ण है, तो उसका मतलब आप सुखी होगे कि दुखी? बताइए। तो फिर कमाल है। अरे खुद बोल रहे हो, हाँ वो शरीर का ज्ञान लेने से क्या होंगे? दुखी होंगे। देखिए क्या बेशरम है हम तो ठहरे इतने बेशरम कि शर्म हमसे शर्म आती है। वो हिसाब है प्रभु जी हमारा तो, कि क्या कर रहे हैं? जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप सत्संग के लिए बुलाने जाइए किसी को, अरे प्रभु जी समय नहीं है। मूर्खों के महाराजा हैं ये लोग, मूर्खों के महाराजा। मैं सिद्ध करूंगा 7 दिन के अंदर। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसको सिद्ध करूंगा। समझ जाओ, नहीं समझ सको तो भगवान बचाए। जीवन समझने के लिए आपके पास समय नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। सोचिए, विचार करिए। जीवन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको समझने के लिए क्या कहते हो बच्चे को? जब बुढ़ा हो जाएगा, जब समझियो। जीवन मत दुखी रहे, मैं भी दुखी रहा हूं, तू कैसे सुखी हो जाएगा बेटा? यही है ना एटीट्यूड प्रभु जी। बुढ़ापे में सीखियो। तो आज मैं चर्चा कर रहा था दिल्ली के अंदर, तो एक पॉइंट निकल के आया लेक्चर देते अंग्रेजी का एक बड़ा अच्छी चीज़ लगती है प्रभु जी। अंग्रेजी भाषा में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जब उनसे पूछो कि आप किसी से पूछो कि बेटा की इसकी व्हाट इज़, 6 महीने के बच्चे का पूछो व्हाट इज़ द एज, इसका उम्र क्या है, तो इंग्लिश में क्या जवाब आता है? 6 months ओल्ड। कितना, क्या प्रभु जी? 6 महीने का बुढ़ा। और बिल्कुल सही, क्योंकि 6 महीने उसका जीवन कम हो गया है, वो 6 महीने जीवन के करीब आ गया है। एक अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति पड़ा हो और उसको बोले कि यार तो 6 महीने का मेहमान है, उसको लोग देखने आना ही बंद कर देते हैं। बोले मरना तो है इसको यार, क्या बार बार टाइम खराब करेंगे? तो मैं भी लोगों के बारे में सोचता हूँ, मरना वाला तो है, क्या टाइम खराब करूँ? गलत है, सही है? बताइए। क्या दिमाग है हम लोगों का प्रभु जी। जीवन को समझने के लिए समय नहीं, आनंद लेने के लिए समय नहीं, दुखों का भंडार क्रिएट करने के लिए हमारे पास समय है। जब बात करो तो बोलेंगे कि प्रभु जी, अरे मैं तो आपकी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और इस जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। इस जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। ये मनुष्य ले सकते हैं, जानवर नहीं ले सकते। इसीलिए बताया गया विद्या 2 प्रकार की है, विद्या अमृतस्य च अविद्या मृतस्य च। बड़े सरल संस्कृत। विद्या वो जो अमृत दे दे, और अविद्या वो जो मृत्यु दे दे। आप जो भौतिक ज्ञान इतना हासिल कर रहे हैं, जो शरीर का ज्ञान है इसको भौतिक ज्ञान कहते हैं, और जो जीवन का ज्ञान है उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। सिंपल। अब मजे की बात ये देखिए, हमारे ईशोपनिषद के अंदर साफ लिखा है कि जब बच्चा होता है तब उसको दोनों ज्ञान देने चाहिए। कौन से? आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। भगवत गीता में देखिए, आपको पता लग जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। तो ध्यान सुनिए। जब अर्जुन ने कहा भगवान मैं बहुत दुखी हूं, तो क्या कहा भगवान ने? 11 नारियल लेके आ, ये 4 व्रत कर लियो। कहा प्रभु जी। पहला ज्ञान क्या दिया कि तू शरीर नहीं आत्मा है। उसका मतलब पहला ज्ञान उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि अर्जुन तू अपना आध्यात्मिक ज्ञान भूल गया है, इसीलिए तू अपनी पहचान भूल गया है, इसलिए तू हकीकत के अंदर सब कुछ भूल गया। हम अपने आप को समझते हैं क्योंकि मैं रोज मंदिर जाता हूं जी, मैं सारे व्रत करता हूं, इसलिए मैं क्या हो गया? भक्त हो गया। सॉरी, हिरण्याकशिपु ने क्या तपस्या की है? ब्रह्मा जी की। रावण ने क्या शिव जी की तपस्या करी है? क्या हम करेंगे? परंतु हिरण्याकशिपु भी क्या कहलाया? राक्षस कहलाया, असुर कहलाया, असुर। और रावण भी क्या कहलाया? असुर कहलाया। आप कहोगे बाप रे ये क्या बोल रहे हैं ये? हाँ जी, क्योंकि आपकी और रावण की इच्छाएं एक ही हैं। मंदिर जाते क्यों हैं? भोग, भोगने की वस्तुएं चाहिए। और रावण को क्या चाहिए था शिव जी से? हैं? भोगने की वस्तु चाहिए।
प्रभु जी अगर इतने लोग मंदिर जाते हैं तो हिंदुस्तान का तो बेड़ा पार हो गया होना था। आज हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हो गया है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान, हमारी जो शक्ति थी वो तो हमसे ले ली गई। एक कुत्ते से उसके सूंघने की शक्ति अगर ले ली जाए तो कुत्ता बेकार है। पुलिस के अंदर कुत्तों का बड़ा ध्यान रखता है, परंतु जो बुढ़ा हो जाता है उसको सूंघने की शक्ति चली जाती है तो उसको फिर इंजेक्शन लगा देते हैं, चल मर जा। तो पहली बात तो मनुष्य शरीर के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं, और दूसरी भारतवर्ष में जन्म लेके नहीं लिया तो मतलब बेड़ा बिल्कुल ही बेड़ा गर्ग हो गया। भारत भूमि ले होइले जन्मजात, जन्म सार्थक कर परिपरोपकार। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य शिक्षामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। राधा गोविंद देव जी मंदिर तो जाते हैं परंतु जानते नहीं राधा गोविंद देव जी प्रकट किसके लिए हुए थे। राधा गोविंद देव जी रूप गोस्वामी जी के लिए प्रकट हुए थे, और रूप गोस्वामी जी हैं चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रों में बताया है कि कलयुग के अंदर भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लेके आएंगे, स्वयं आएंगे, अवतार भी नहीं, स्वयं आएंगे भक्त के रूप में दिखाने के लिए कि भक्ति कैसे करी जाती है। क्योंकि भगवान से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता कि भक्ति कैसे, भगवान से अच्छा कोई और चीज़ बता ही नहीं सकता। तो भगवान अपने आप टीचर बन के आते हैं, क्या बन के? भक्त बन के आते हैं कि भक्ति कैसे करी जाती है। राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा विनोदी लाल, राधा दामोदर, ये सब के सब किनके अर्च विग्रह हैं? चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के अर्च विग्रह हैं, सारे के सारे गौड़े वैष्णव विग्रह हैं। ये पता ही नहीं है, जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो इसलिए ये भगवत गीता जानना बहुत ही अनिवार्य हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने, जब अर्जुन ने अपने आप बताया कि मैं दुखी हूं, तो भगवान ने क्या किया प्रभु जी? उसको पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया। और अंत में क्या हुआ? क्या कहा अर्जुन ने? मेरे को मोह नष्टो स्मृतिर्लब्धे, मुझे स्मृति, मेरी वापस स्मृति आ गई है, मेरा मोह, जो मेरा भ्रम था वो खत्म हो गया है। उससे क्या हुआ? करिष्ये वचनम तवा, अब जो आज्ञा आप दोगे वही मैं करूंगा। अब आपको कहा जाएगा भगवान की आज्ञा का पालन करो, आप बोले कि आज्ञा है क्या? लोग शिव जी का अपने को भक्त कहते हैं, दुर्गा जी का भक्त कहते हैं। मैं तो एक प्रश्न करता हूं, उनकी आज्ञा पालन करते हो कि चमचे हो कि भक्त हो? ये तो बता दो। चमचा कौन होता है प्रभु जी? जो रोज हाथ पैर दबाता है, आरती उतारता है, और जब उसे कुछ कहने को कहते हो तो क्या कहता है? कन्नी काट जाता है। और भक्त कौन होता है? जो कि हर टाइम जानना चाहता है कि आपकी आज्ञा क्या है, आपकी आज्ञा क्या है। भक्त होता है प्रेममयी सेवा करने वाला, और सेवा का मतलब है कि मालिक की आज्ञा पालन करने वाले को सेवक कहा जाता है। मालिक की आज्ञा पालन करने वाले को सेवक कहा जाता है। इसीलिए ये ज्ञान जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी ज्ञान को जानकर आप जान सकते हो कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। आप डॉक्टर के बीमार हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके पैर छूते हो, पैर दबाते हो, हजारों रुपए उसको नोट दे के आते हो, परंतु जो वो नुस्खा देता है उसको लेते ही नहीं हो। गले मिलते हो, सब कुछ करते हो, चले आते हो, ठीक हो जाओगे। 4 दिन बाद वापस आते हो, उसको क्या करते हो प्रभु जी? गालियां देते हो। मैंने देखा है प्रभु जी, मैं इतनी पूजा करता था भगवान का, और मैंने उनको कहा कि ये मत होने देना, मेरे कोई बीमार है वो मरे नहीं, मर गया, मैंने तो भगवान को निकाल के बाहर फेंक दिया, डॉक्टर को निकाल के जीवन से बाहर फेंक दिया, क्योंकि इतने पैसे दे दिए उसका अभिषेक करता था मैं रोज जाकर, परंतु उसकी आज्ञा का तो पालन करता ही नहीं। प्रभु जी, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में नहीं होगा, जब तक आदेश नहीं पता लगेगा भगवान का, हमारा जीवन निरर्थक है। मंदिर जाना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ मंदिर को अवहेलना नहीं कर रहा, मंदिर जाना जरूरी है, परंतु सिर्फ मंदिर जाने से काम नहीं चलेगा। रोज 5 मिनट क्या करते हैं? अगरबत्ती लगाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। और ये दिमाग से हटा देना, ये हिंदुस्तान में बेड़ा गर्क करने वाली वाक्य हैं कि भगवान की तो 2 मिनट दिल से कर लो, बहुत बहुत है। अबे 2 मिनट दिल लगाने के लिए लोगों के जन्म बीत जाते हैं। 2 मिनट भगवान में दिल लगाने के लिए जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं। ऋषि मुनि पागलों की तरह जंगल में जाके हजारों हजारों साल बैठते थे तपस्या के लिए कि वो 2 मिनट भगवान के अंदर मन लगा सकें। इसका मतलब समझो, हमारे शास्त्र में कहीं नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा कीर्तन कर। मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि 2 मिनट तू कर लिया कर बस।